आजकल इंटरनेट पर एक नई चर्चा तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि सोनी शायद स्पाइडरमैन यूनिवर्स से जुड़ा एक और प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है, जिसका नाम हो सकता है शैडो स्पाइडरमैन। अब कई लोगों के लिए ये नाम नया है, क्योंकि ये कोई बहुत ज़्यादा मेनस्ट्रीम स्टोरी लाइन नहीं रही। लेकिन अगर कॉमिक्स की दुनिया में थोड़ा गहराई से जाएं, तो पता चलता है कि इसका रिश्ता एक बेहद डार्क और इमोशनल कहानी से है, स्पाइडर शैडो। और सच कहें तो अगर मार्वल या सोनी फ्यूचर में पीटर पार्कर को पहले से कहीं ज़्यादा अंधेरे रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, तो ये कहानी उनके लिए एकदम परफेक्ट बेस बन सकती है। इस कहानी की शुरुआत किसी बड़े धमाके से नहीं होती, सब कुछ धीरे धीरे टूटता है। पीटर पार्कर थक चुका है, सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि दिमाग और दिल से भी। लगातार लड़ाइयाँ, लोगों को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने करीबियों को खोने का दर्द, ये सब उसके अंदर जमा होता जा रहा है। बाहर से वो अभी भी वही फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बिखर रहा होता है। यहीं से कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होता है, ब्लैक सूट। फैंस जानते हैं कि ये कोई नॉर्मल सूट नहीं बल्कि एक एलियन सिम्बायोट है। मेन टाइमलाइन में पीटर आखिरकार इससे छुटकारा पा लेता है और वही सिम्बायोट बाद में एडी ब्रॉक के साथ मिलकर वेनम बनता है। लेकिन इस कहानी में सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि इस बार पीटर सूट को छोड़ता ही नहीं, और बस यही एक डिसीजन उसकी पूरी जिंदगी को बदल देता है। शुरुआत में सब कुछ बेहतर लगता है। सूट उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, उसे ज्यादा खतरनाक और तेज बना देता है। बैटल्स आसान होने लगती है। पीटर को लगता है कि आखिरकार उसे कुछ ऐसा मिला है जो उसका बोझ हल्का कर सकता है। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगती है। उसका गुस्सा बढ़ने लगता है, वो छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करने लगता है। सबसे डरावनी बात यह है कि उसका बदलना अचानक नहीं होता। वो एक दिन में विलेन नहीं बनता, बल्कि हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने प्रिंसिपल से दूर जाता है। और यही स्पाइडर शैडो की असली स्ट्रेंथ है। ये कहानी सिर्फ अगर स्पाइडरमैन बुरा बन जाता तो वाला सवाल नहीं पूछती, बल्कि ये दिखाती है कि एक अच्छा इंसान भी गलत रास्ते पर जा सकता है अगर वो लगातार टूट रहा हो और आसान रास्ता चुनना शुरू कर दे। क्योंकि पीटर पार्कर हमेशा सिंबल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा है, इसलिए उसका हर छोटा बदलाव भी बहुत भारी फील होता है। ये कहानी क्लासिक अमेजिंग स्पाइडरमैन 258 के दौर से इंस्पायर्ड है, लेकिन इसे मार्वल की व्हाट इफ लाइन में रखा गया था। यानी पुराने इवेंट्स वही रहते हैं, मगर एक छोटा सा फैसला पूरी दुनिया बदल देता है। इस वर्जन का पीटर सबसे ज़्यादा इसलिए इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि वो पूरी तरह से अपनी इंसानियत नहीं खोता। वो अभी भी लोगों की मदद करना चाहता है, लेकिन अब वो शॉर्टकट लेने लगा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने लगा है। और क्योंकि उसके पास इतनी स्ट्रेंथ है, इसलिए उसकी हर गलती का असर बहुत बड़ा होता है। राइटर चिप जडार्स्की ने स्टोरी में पीटर को किसी जन्मजात अंधेरे इंसान की तरह नहीं दिखाया, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह दिखाया जो लगातार दबाव और थकान के कारण टूट रहा है। यही वजह है कि ये कहानी साइंस फिक्शन होने के बावजूद बहुत रियल फील होती है। कॉमिक का विजुअल स्टाइल भी इसी ब्रेकडाउन को दिखाता है। पैनल्स बिखरे हुए लगते हैं, रंग ज्यादा बेचैन और अनस्टेबल महसूस होते हैं। कई जगह ऐसा लगता है जैसे पीटर किसी बुरे सपने में फंस चुका हो। पूरी कहानी में एक साइकोलॉजिकल हॉरर जैसा एहसास बना रहता है। अब अगर इसे फ्यूचर की फिल्मों से जोड़कर देखें तो चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। मान लो एमसीयू में ब्रांड न्यू डे जैसी किसी स्टोरी लाइन में पीटर खुद को बदलता हुआ फील करने लगे। उसे लगे कि उसके अंदर कुछ गड़बड़ है, शायद वो पहले जैसा नहीं रहा। ऐसे समय में वो मदद के लिए किसके पास जाएगा? पॉसिबल है कि वो ब्रूस बैनर के पास जाए, क्योंकि ब्रूस खुद अपने अंदर के डेमन से लड़ चुका है। उसने कंट्रोल खोने का दर्द फील किया है। इसलिए अगर पीटर किसी सिम्बायोट की वजह से मानसिक और शारीरिक बदलाव झेल रहा हो, तो ब्रूस उसे समझने की कोशिश कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि सिम्बायोट कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है। एक बार अगर वो पीटर से जुड़ गया तो उसे अलग करना आसान नहीं होगा। और अगर हम नो वे होम के बाद छोड़े गए वेनम के सिम्बायोट हिस्से को याद करें, तो यही वो कड़ी हो सकती है जिससे ये पूरी कहानी शुरू हो। सोचिए, वो बचा हुआ सिम्बायोट किसी कमजोर पल में फिर से पीटर तक पहुंच जाए, और जैसे जैसे वो उससे जुड़ता जाए पीटर बदलने लगे। हो सकता है उसकी शक्तियां भी बदलने लगे, शायद उसे ऑर्गेनिक वेब्स जैसी क्षमतियां मिलने लगे, ठीक वैसे जैसे टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन में थी। ये सिर्फ फैन सर्विस नहीं होगी, बल्कि कहानी का हिस्सा बन सकती है जो दिखाएगी कि अब उसके अंदर कुछ अलग हो चुका है। इसके बाद कहानी कई दिशाओं में जा सकती है। शायद ब्रूस सिम्बायोट हटाने की कोशिश करे लेकिन असफल रहे। शायद पीटर खुद उस ताकत का आदी बनने लगे क्योंकि वो उसकी जिंदगी आसान बना रही है, लेकिन उसी के साथ वो अंदर से और ज्यादा अग्रेसिव, एंग्री और अनस्टेबल होता जाए। यही स्पाइडर शैडो की असली ट्रेजेडी है। पीटर पूरी तरह बुरा नहीं बनता, लेकिन वो धीरे धीरे खुद को खोने लगता है, और सबसे पहले ये बदलाव उसके आसपास के लोग फील करेंगे। कॉमिक्स में ब्लैक कैट जैसे कैरेक्टर इस शिफ्ट को नोटिस करते हैं।
फिल्मों में भी ऐसा हो सकता है, जहाँ पीटर के करीब लोग महसूस करें कि अब वो पहले वाला इंसान नहीं रहा। विलेन भी इस कहानी में सिर्फ एनिमी नहीं होगा। हॉबगॉब्लिन जैसे कैरेक्टर पीटर के डार्क रूप का आईना बन सकता है। वो उसे बार बार उस डायरेक्शन में पुश करेगा जहाँ वो खुद को खो सकता है। इस कॉन्सेप्ट की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसमें सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि गहरी कैरेक्टर ड्रामा भी है। बड़े फाइट सीक्वेंस, नई पावर्स और विजुअल्स तो होंगे ही, लेकिन कहानी का रियल सेंटर रहेगा पीटर के फैसले। स्पाइडरमैन हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी की कहानी रहा है, इसलिए जब वही इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर जाने लगे तो उसका असर और भी ज़्यादा पावरफुल लगता है। और शायद यही वजह है कि ऐसी डार्क कहानी भी स्पाइडरमैन के ओरिजिनल मैसेज को ख़त्म नहीं करती, बल्कि उसे और स्ट्रॉन्ग बनाती है। क्योंकि जब कोई हीरो लगभग खुद को खो देता है, तभी उसकी वापसी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तो अगर सच में सोनी या मार्वल शैडो स्पाइडरमैन जैसी किसी दिशा में सोच रहे हैं, तो ये कोई रैंडम फैसला नहीं होगा। इसके पीछे एक ऐसी कॉमिक स्टोरी मौजूद है जो पहले ही दिखा चुकी है कि पीटर पार्कर का डार्क लुक कितना इंटरेस्टिंग एंड इमोशनल हो सकता है। आखिर में स्पाइडरमैन स्पाइडर शैडो इसलिए काम करती है क्योंकि ये हमें दिखाती है कि कभी-कभी सबसे अच्छे लोग भी गलत फैसले लेने लगते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं। और शायद यही बात इस कहानी को इतना रियल एंड मेमोरेबल बनाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप फिल्मों, सुपर हीरोज़ और आने वाली सीरीज़ से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो पसंद आई हो तो एक बड़ा सा लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही धमाकेदार अपडेट्स लेकर आता रहूँगा। देखने के लिए थैंक यू और मिलते हैं अगली वीडियो में।